मान लो आपके पास एक 100 वाट का बल्ब है जो कि 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, और एक और आपके पास बल्ब है जो कि वो भी 100 वाट का है लेकिन वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये दोनों बल्ब में से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा और कौन सा बल्ब ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, क्योंकि आप इन दोनों बल्बों को बैटरी के साथ चला रहे हो। तो आज की वीडियो में वही जानेंगे कि कौन सा बल्ब हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे जानने के पहले हम समझते हैं कि पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। मतलब अगर हम बल्ब का पावर जानना चाहते हैं तो हमें उसका वोल्टेज और करंट दोनों पता होना चाहिए। अब दोनों बल्बों का पावर सेम है, दोनों 100 वोल्ट का है, बस वोल्टेज अलग अलग है। एक बल्ब 12 वोल्ट से चलेगा और दूसरा बल्ब 220 वोल्ट से। अब हम दोनों बल्बों का करंट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट का बल्ब का अगर करंट कैलकुलेट करें तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट। अब हमें करंट निकालना है तो करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 वोल्ट डिवाइड बाय 12 वोल्ट इज इक्वल टू 8.33 एम्पियर। यानी जब हम 12 वोल्ट की बैटरी से जब 100 वोल्ट का बल्ब चलाते हैं तो वो 8.33 एम्पियर करंट लेगा। और वहीं अगर हम 220 वोल्ट बल्ब की बात करें तो करंट इज इक्वल टू सेम हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू 100 वोल्ट डिवाइड बाय 220 वोल्ट इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर। यानी जब हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं बल्ब को तो वो सिर्फ 0.45 एम्पियर लेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब हम 220 वोल्ट बल्ब को बैटरी से चलाना चाहते हैं तो हमें इन्वर्टर लगता है, क्योंकि बैटरी सीधा वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकता। वो अगर 12 वोल्ट का है तो उसे 220 वोल्ट में बदलने के लिए इन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्वर्टर परफेक्ट नहीं होता। जनरली एक अच्छा इन्वर्टर जो होता है उसकी एफिशिएंसी मात्र 85% तक की होती है। इट मीन्स अगर आप इन्वर्टर को 100 वोल्ट का इनपुट दे रहे हो तो मात्र 85 वाट ही आउटपुट निकालेगा, और जो 15% जो बचा है वो 15% हीट या फिर अनदर लॉसेस में खपत हो जाते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि हमें इन्वर्टर में कितना पावर इनपुट देना पड़ेगा जिससे वो 100 वाट का आउटपुट देगा। तो इसे हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी के फार्मूला से। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इंटू 100। तो अगर हम 100 वाट का लोड चलाना चाहते हैं तो इन्वर्टर को थोड़ा ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। तो हमें इनपुट पावर निकालना है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो आउटपुट पावर तो हमें चाहिए 100 वाट का डिवाइड बाय 0.85, क्योंकि जो इन्वर्टर के एफिशिएंसी होते हैं वो 85% की होती है। मतलब बैटरी से इन्वर्टर लगभग 118 वाट लेगा, तब वह कहीं जाकर के 100 वाट का आउटपुट दे पाएगा। तो अब हम बैटरी साइड का भी करंट निकाल लेते हैं। तो करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। पावर कितना है 118 वाट, क्योंकि 15% लॉस भी तो हो रहा है वो इन्वर्टर जो लॉस कर रहा है, तो इसीलिए पावर इसमें थोड़ा बड़ा हुआ है। तो हमारे पास इनपुट पावर कितना है 118 डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास करंट कितना आ रहा है 9.83 एम्पियर। अब आपको यहीं पे डिफरेंस पता चल गया होगा कि 12 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए 8.33 एम्पियर लग रहा है, 220 वोल्ट बल्ब को जलाने के लिए 9.83 एम्पियर लग रहा है। तो यहीं पे पूरा क्लियर हो जा रहा है कि जो 12 वोल्ट का बल्ब है उसका बैकअप ज्यादा होगा 220 वोल्ट बल्ब के मुकाबले। भले ही दोनों का पावर सेम है, लेकिन 12 वोल्ट के बल्ब को जलाने के लिए 100 वाट ही काफी है, 100 वाट से आराम से जल जाएगा। लेकिन वही 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को जलाने के लिए बैटरी को लगभग 118 वाट का वर्क करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो 100 वाट का बल्ब जलेगा। इसी वजह से यहाँ पे करंट 9.83 एम्पियर लग रहा है। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा होगा कि हमें कौन से बल्ब में ज़्यादा बैकअप मिलेगा। ये जो 12 वोल्ट का बल्ब है उसमें हमें बैकअप ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, जिससे कोई पावर लॉस हो ही नहीं रहा है, तो बैकअप ज़्यादा मिलेगा इसमें। और ये जो 220 वोल्ट बल्ब है इसे बैकअप थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इसमें इन्वर्टर थोड़ा लॉस कर रहा है एनर्जी को। अब इसका फाइनल कंक्लूजन तो यही निकल रहा है कि अगर आपको सिर्फ बल्ब जलाने से मतलब है, इट मीन्स आपको ना ही तो चार्ज करना है फोन को, मतलब सिर्फ आपको बल्ब जलाना है कुछ इमरजेंसी लाइट के जैसा, तब तो आपके लिए 12 वोल्ट का ही बल्ब अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको मोबाइल चार्ज या फिर कुछ और एप्लियंसेस चलाने हैं जो कि घर में आपके यूज होते हैं तो आपको 220 वोल्ट वाला बल्ब ही अच्छा रहेगा। और आपको इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।